मंजिलें उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और उन्हीं बुलंद हौसलों के साथ बहुत ही कम उम्र में और बहुत ही कम समय में बुलंदियां हासिल की है आकाश कोहली ने। और इस वक्त आकाश कोहली हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दूं कि एल&टी ग्रुप के CEO और फाउंडर है आकाश कोहली। आज उनसे हम जानेंगे और आपको भी मिलवाएंगे कि कैसे आकाश ने इतने कम समय में बुलंदियां हासिल की और इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आकाश जी, आपका रिपोर्टर्स इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच दीपा मैम। ये सब आपकी ब्लेसिंग्स हैं और प्यार है और हमारे सारे व्यूअर्स का प्यार है कि हम कुछ कर पाए हैं। और उम्मीद यही है इस तरीके से आगे हम लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, काम करते रहेंगे। आकाश जी, रियल स्टेट में अब आपने एक नाम हासिल कर लिया है। आज का हर युवा आकाश कोहली को उनके काम से जानने लगा है। इस काम में रियल स्टेट में क्या कुछ मुश्किलें आई, कैसी रही आपकी जर्नी? मैम, मैं बेसिकली एक नॉन रियल एस्टेट बैकग्राउंड से हूँ। तो मेरे फादर आर्मी में रह चुके हैं एज अ ब्रिगेडियर, वो रिटायर हुए। मेरी पूरी फैमिली इनफैक्ट डिफेंस बैकग्राउंड से है। तो मेरे लिए रियल एस्टेट या इन जनरल बिजनेस में आना बहुत ही एक मुश्किल स्टेप था। एंड ट्रस्ट मी, इतना आसान नहीं है एक आउटसाइडर को यहाँ पे काम करना, स्पेशली रियल एस्टेट फील्ड में। तो बहुत मुश्किलें आई। हमने 2009 में स्टार्ट किया, फिर एक प्रोजेक्ट एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर्स, रियल एस्टेट सब में अपने काम को आगे बढ़ाया। एंड आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर डूइंग फाइन, आई फील सो। कोविड के टाइम में कहीं ना कहीं बड़े बड़े बिजनेसमैन हार चुके थे, निराशा छा गई थी। आपके लिए क्या कोविड में कुछ मुश्किलें आई? कैसे मैनेज किया अपने वर्कर्स के साथ और बायर्स के साथ आपने? मैम, हमारे लिए कोविड एक अच्छा चैलेंज था, चैलेंजिंग टाइम था और चैलेंज भी था, दोनों तरीके से था। तो हमारे पास दो ऑप्शंस थी। हमारी जितनी भी साइट चल रही हैं, रफली 7-8 साइट चल रही हैं हमारी, तो हमारे पास ऑप्शन दो ही थे कि हम सारी की सारी साइट्स पे काम बंद कर दें, जैसे कि काफ़ी लोगों ने किया, या फिर अपनी लेबर को हम अपनी साइट्स पे रिटेन करें। तो हमारे पास रफली 200 लोग एज अ लेबर और मिस्त्री वगैरह काम कर रहे हैं। तो उनमें से काफ़ी लोग तो देखो ऑब्वियसली कोविड में गाँव चले गए थे, बट जितने लोग यहाँ रुके हमने उनको काम दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उनको डेली वेजेस का इंतज़ाम किया, हमने उनको डे टू डे बेसिस पे राशन दिया, मेडिकल इक्विपमेंट उनको हमने सप्लाई किया, मास्क, सैनिटाइजर्स, हैंड ग्लव्स। किसी को कोई तकलीफ़ हुई मेडिकल में, हमने उसको भी सपोर्ट किया। तो हमने अपनी सारी लेबर को जितना हम कर सकते थे सपोर्ट किया। और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि जैसे ही कोविड के बाद लॉकडाउन खुला और सिचुएशन थोड़ी ठीक हुई, हमें दोबारा अपना काम स्टार्ट करने में हार्डली 1 महीने का टाइम लगा। तो हमने अपना काम बहुत जल्दी स्टार्ट कर लिया। तो कोविड हमारे लिए एक निराशाजनक नहीं था, हमारे लिए एक चैलेंज था जिसको हमने ओवरकम किया, एक नहीं 2 बारी इनफैक्ट। आकाश जी, अभी कोविड के टाइम पे देखा कि वर्क फ्रॉम होम था, तो जितने भी क्लाइंट्स थे कहीं ना कहीं उनकी डिमांड ये है कि हमें एक ऐसा घर मिले जिसमें हमें एक ऑफिस स्पेस भी हो। तो क्या अब आपके जो नए प्रोजेक्ट्स हैं आप उसमें कहीं ना कहीं ये तलाश रहे हैं कि आप अपने क्लाइंट्स की डिमांड पूरी कर सकें? मैम, हमने रफली 2017 में लग्जरी सेगमेंट एंटर कर लिया था। सो वी आर ओनली मेकिंग अपार्टमेंट्स विच आर 4 BHK प्लस ड्राइंग डाइनिंग प्लस सर्वेंट। सो हम इसके नीचे अपार्टमेंट्स बना नहीं रहे हैं। एंड थैंक्स टू कोविड के बाद जितने भी लोगों के पास 2 बेडरूम था, दे आर लुकिंग फॉर अ 3 बेडरूम, क्योंकि उनको एक कमरा अपने ऑफिस के लिए चाहिए। और जिनके पास 3 बेडरूम था उनको 4 बेडरूम चाहिए। तो पीपल आर लुकिंग फॉर मोर स्पेस। एंड ऑलरेडी हम बड़े घर बना रहे थे, तो हमारे लिए ये सिचुएशन बहुत ही एक फेवरेबल रही है कि कोविड के बाद जिन जिन लोगों को बड़े घर और 4 BHK चाहिए थे, तो वी आर ओनली मेकिंग दैट। सो इट इज़ नाइस फॉर अस। आकाश कोहली के बारे में हमारे व्यूअर्स जो है और डीपली जानना चाहते हैं। अभी तक कितने प्रोजेक्ट्स पर लगभग काम कर चुके हैं आप अपने इस जर्नी में? मैम, काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे हमने काम किया है, कंस्ट्रक्शन में भी, इंटीरियर्स में भी, रियल एस्टेट अपार्टमेंट्स में भी। बट अगर मैं करंट प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो अभी हमारे 7 प्रोजेक्ट्स करंटली चल रहे हैं, जो कि साउथ सिटी 2 में भी हैं, निर्वाणा कंट्री में है, सुशांत लोक 2 में है और इमार एमरल्ड हिल्स में है। तो इन एरियाज़ में, जो कि रफली मैं मानता हूँ गोल्फ कोर्स रोड और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के आसपास हमारे सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो अभी अगर कुछ लोग आपसे जुड़ना चाहे या फिर जो यूथ है, तो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं, कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। अगर कोई भी यूथ हमारे साथ जुड़ना चाहे, हमारे कई सारे लोग हमारे साथ आके यहाँ पे इंटर्नशिप भी करते हैं। और हमारी खुद की भी टीम काफ़ी बड़ी है ऑफ सुपरवाइजर्स एंड मैनेजर्स। तो अगर कोई हमारे साथ आके जुड़ना चाहे, काम करना चाहे, तो मोस्ट वेलकम। अपना CV भेजे, हम इंटरव्यू लेंगे। अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम लोग काम कर सकते हैं। आगे की आपकी क्या प्लानिंग रहेगी आकाश?
मैम मेरे को ऐसा लगता है कि गुड़गांव इज़ अ गोल्डन सिटी, इट्स अ सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। और आने वाले टाइम में बहुत लोग दिल्ली जैसे बड़े शहरों से या कंजस्टेड शहरों से यहाँ माइग्रेट करेंगे। गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ बूमिंग, सो आई फील रियल एस्टेट एंड स्पेशली बिल्डर फ्लोर की जो मार्केट है वो बहुत बूम करने वाली है, क्योंकि ये हार्ट ऑफ गुड़गांव के अंदर है। हम कहीं दूर यहाँ से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर जाके घर नहीं बना रहे हैं, हम बिल्कुल सिटी के अंदर घर बना रहे हैं जहाँ सारी फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, मार्केट्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हेयर। तो ये मार्केट बिल्कुल डाउन नहीं आने वाली, इनफैक्ट और बेटर होने वाली है। सो वी आर ओनली होपिंग फॉर मच बेटर डेज टू कम। जो इस फील्ड में आज का यूथ अपना करियर कहीं ना कहीं ढूंढ रहा है, उनके लिए आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए क्या कुछ दिल्ली एनसीआर में अपॉर्चुनिटी रहने वाली है? मैम अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह होती हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि यूथ किस तरीके से काम करना चाह रहा है। अगर वो मेहनत करके डेडिकेशन के साथ पूरी ईमानदारी और लगन के साथ काम करेंगे, इस फील्ड के अंदर कोई रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर्स में किसी तरीके से कमी नहीं है। कमी है अच्छे काम करने वालों की, टैलेंटेड लोगों की और मेहनत वाले लोगों की। अब हमने आपके कुछ प्रोजेक्ट्स देखे हैं, अभी आप जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, इनफैक्ट अभी जिस लोकेशन पर बैठकर हम आकाश जी के साथ बात कर रहे हैं, वो भी अपने बारीकी से देखा। आपने एक एक कोना अपनी पूरी जान के साथ बनाया है। तो क्या सोचते हैं ये डिज़ाइन करते वक्त, अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते वक्त क्या कुछ मन में आपके चलता है? मैम सबसे पहले जब एक प्रोजेक्ट हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो मेरे मन में 2 सबसे मेन चीज़ें घूम रही होती हैं कि एक प्रोजेक्ट के अंदर जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, नेचुरल एयर एंड नेचुरल लाइट, फ्रेश एयर एंड नेचुरल लाइट, ये 2 एलिमेंट्स को हम सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं घर के अंदर जब हम घर का लेआउट डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो जब ये 2 चीज़ें घर के अंदर ठीक हैं, यानी कि घर के अंदर हवा प्रॉपर है और रोशनी प्रॉपर है, तो घर ऑलमोस्ट 50-60% वैसे ही ठीक हो जाता है। उसके बाद ऑफकोर्स हम टेक्निकलिटीज़ में बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, हमारा स्ट्रक्चर जो है काफ़ी हम स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाते हैं। तो बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसको हम मेनटेन करते हैं, एंड दैट इज़ वाई द फिनिश्ड लुक कम्स लाइक दिस। अभी तो आपकी जर्नी चल ही रही है, लेकिन कहते हैं कि एक मकसद होता है हर इंसान का, उसे पाने की इच्छा में इंसान अपनी पूरी जी जान लगा देता है। आकाश कोहली से अगर मैं पूछना चाहूँ कि आपका मेन मोटिव क्या है? हमारा मेन मोटिव है कि रियल एस्टेट जो है एक बहुत ही एक अनऑर्गेनाइज मार्केट रही है पिछले कुछ सालों से। तो हमारा ये मानना है कि अगर अच्छे लोग, अच्छे डेवलपर्स और अच्छे लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़ें और इन जनरल मार्केट के साथ जुड़ें, तो एक मार्केट की जो एक रेपुटेशन है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए। तो हम चाहते हैं पढ़े लिखे, सोफिस्टिकेटेड, एजुकेटेड लोग इस फील्ड के अंदर आएँ और इसके अंदर बिल्कुल साफ़ सुथरे और प्रोफेशनल तरीके से काम हो। तो ये हमारा मेन टारगेट ये है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एलेंटेड ग्रुप के CEO और फाउंडर आकाश कोहली, जिन्होंने आपसे और हमसे अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताया और बताया कि क्या मोटिव लेकर आकाश कोहली इस पूरी जर्नी में चले हैं। और अब देखते हैं कि कितनी जल्दी आकाश और ऊंचाइयों तक छूते हैं। फिलहाल के लिए शुक्रिया, लेकिन मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ।